दीपावली के इस शुभ अवसर पर आप सबको बहुत सारी बधाई। दीपावली के इस शुभ दिन हम माता लक्ष्मी की पूजा करते हैं। दीपावली के दूसरे दिन आप अपने घर से कोई भी पुराना सामान जो कि आप फेंकना चाहते हैं उसको आप घर से निकाल सकते हैं, जो कि दरिद्रता का प्रतीक माना जाता है। तो दीपावली के रात को पूजा करें और दूसरे दिन घर का कोई भी पुराना सामान निकाल के घर से बाहर फेंक दें। इससे माना जाता है कि आपकी घर की दरिद्रता निकल जाती है और हो सके तो उसको जला दें। कोई भी लकड़ी का सामान या फिर ऐसा सामान जिसको आप जला सकते हैं जो बहुत पुराना है उसको आप दूसरे दिन निकाल सकते हैं। इससे आप ये देखिएगा कि आपके घर में धन धान्य भर जाएगा और आपकी घर की सारी दरिद्रता और दुख निकल जाएगी। अब हम माता लक्ष्मी की कथा का श्रवण करते हैं। एक बार माता लक्ष्मी कार्तिक मास की अमावस्या तिथि को विचरण कर रही थी, तभी रास्ता भूल गई। हर ओर घोर अंधेरा था। पृथ्वी लोक पर हर कोई सो रहा था और घर के दरवाजे बंद थे। तब माता लक्ष्मी भ्रमण करते करते एक जगह पहुंची जहां एक छोटी सी रोशनी आ रही थी। माता लक्ष्मी ने देखा कि वहां एक दीपक जल रहा है। माता लक्ष्मी ने देखा कि एक वृद्धा महिला वहां पर चरखा चला रही थी। माता उनके घर चली गई। वृद्धा ने माता लक्ष्मी को विश्राम करने के लिए बिस्तर आदि की व्यवस्था की, जहाँ पर माता लक्ष्मी ने विश्राम किया। इस दौरान वह वृद्धा अपने काम में व्यस्त रही। काम करते करते वह सो गई। जब उसकी आंख खुली तो उसकी कुटिया की जगह महल बन गए थे। उसके घर में धान्य धान्य के अतिरिक्त सभी चीजें भी मौजूद थी। किसी भी चीज की कमी नहीं थी। माता लक्ष्मी वहाँ से कब चली गई थी उस वृद्धा महिला को पता ही नहीं चल पाया था। माता लक्ष्मी उस महिला की सेवा से प्रसन्न होकर उस पर कृपा की थी। उसके बाद हर वर्ष कार्तिक अमावस्या की रात्रि में प्रकाशोत्सव करने की परंपरा शुरू हो गई। इसीलिए दीपावली के दिन रात भर कम से कम एक दीपक जला के रखें और अपने घर का दरवाजा खोल के रखें, ताकि आपके घर में भी माता लक्ष्मी का आगमन हो सके। एक बार की बात है, एक जंगल में एक साहूकार रहता था। उसकी बेटी प्रतिदिन पीपल के पेड़ पर जल चढ़ाती थी। जिस पीपल के पेड़ पर वो जल चढ़ाती थी उस पर माँ लक्ष्मी का वास था। माता लक्ष्मी उसके नित्य इस तरह की पूजा करने से अत्यंत प्रसन्न हो गई। तो एक दिन वह माँ लक्ष्मी साहूकार की बेटी के पास आई और कहा, मैं तुमसे मित्रता करना चाहती हूँ। ये सुनकर साहूकार की बेटी ने कहा, मैं अपने पिता से पूछकर आपको बतलाऊंगी। बाद में साहूकार की बेटी ने अपने पिता से यह सारी बात कह डाली। तो पिता ने उसको माँ लक्ष्मी से दोस्ती करने के लिए हाँ कह दी। दूसरे दिन साहूकार की बेटी ने माँ लक्ष्मी से दोस्ती करने के लिए भी हाँ कह दी और दोनों की अच्छी दोस्ती हो गई। एक दिन माँ लक्ष्मी साहूकार की बेटी को अपने घर लेके गई। माँ लक्ष्मी ने साहूकार की बेटी का खूब स्वागत किया। उन्होंने उसे कई प्रकार का भोजन खिलाया। जब साहूकार की बेटी अपने घर वापस लौटने लगी तो माँ लक्ष्मी ने उससे पूछा कि अब तुम मुझे अपने घर कब ले जाओगी। ये सुनकर साहूकार की बेटी ने माँ लक्ष्मी को अपने घर आने को तो कह दिया, लेकिन अपने घर की आर्थिक स्थिति देखकर वह बहुत दुखी थी। उसे डर लगने लगा कि क्या वह अपने दोस्त का स्वागत अच्छे से कर पाएगी या नहीं। ये सोचकर वह दुखी रहने लगी। साहूकार अपनी बेटी का उदास चेहरा देखकर समझ गया कि बेटी किस लिए उदास है। तब उसने अपनी बेटी से कहा कि तुम मिट्टी से चौका बनाकर साफ सफाई करो, 4 बत्ती के मुख वाला दीपक जलाकर माँ लक्ष्मी के नाम लेकर उनका स्मरण करो। पिताजी की ये बात सुनकर उसने वैसा ही किया। उसी समय एक चील किसी रानी का नौलखा हार लेकर उड़ रहा था। अचानक वो हार साहूकार की बेटी के सामने आकर गिर गया। जब साहूकार की बेटी ने जल्दी से उसे बेचकर भोजन की तैयारी शुरू कर दी। थोड़ी देर में भगवान श्री गणेश जी के साथ माता लक्ष्मी साहूकार की बेटी के घर आई।
साहूकार की बेटी ने उनका खूब स्वागत किया, सेवा किया। उनकी सेवा को देखकर माँ लक्ष्मी उनसे अत्यंत प्रसन्न हुई और उन्होंने उनके सारे दुख को दूर कर दिए। इस तरह साहूकार की बेटी और साहूकार अमीरों की तरह जीवन व्यतीत करने लगे। उसके जीवन में धन धान्य की कमी कभी नहीं आई। जिस प्रकार साहूकार की बेटी को आपने दिया, हे माता लक्ष्मी, उसी प्रकार धन संपत्ति सबको देना। दूसरी कथा। एक बार सनत कुमार ने ऋषि मुनियों से कहा, हे महानुभाव, कार्तिक की अमावस्या को प्रातः काल स्नान करके भक्ति पूर्वक पितर तथा देव का पूजन करना चाहिए। उस दिन रोगी तथा बालक के अतिरिक्त किसी भी अन्य व्यक्ति को भोजन नहीं करना चाहिए। सायकाल विधि पूर्वक लक्ष्मी का मंडप बनाकर उसे फूल, पत्ते, तोरण, ध्वजा और पताका आदि से सुसज्जित करना चाहिए। अन्य देवी देवताओं सहित लक्ष्मी जी का षोडशोपचार पूजन करना चाहिए। पूजा उपरांत परिक्रमा करनी चाहिए। मुनीश्वरों ने पूछा, लक्ष्मी जी के साथ अन्य देवी देवताओं के पूजन का क्या कारण है? सनत कुमार बोले, लक्ष्मी जी समस्त देवी देवताओं के साथ राजा बलि के यहाँ बंधक थी। तब आज ही के दिन भगवान विष्णु ने उन सब को कैद से छुड़वाया था। बंधक मुक्त होते ही सब देवता लक्ष्मी जी के साथ जाकर क्षीर सागर में सो गए। इसीलिए हमें अपने अपने घरों में उनके शयन का ऐसा प्रबंध करना चाहिए कि वे क्षीर सागर की ओर ना जाकर स्वच्छ और कोमल स्थान पाकर यहीं विश्राम करें। जो लोग लक्ष्मी जी के स्वागत की तैयारियां उत्साह पूर्वक करते हैं, उनको छोड़कर वे कहीं भी नहीं जाती। रात्रि के समय लक्ष्मी जी का आवाहन और विधि पूर्वक पूजन करके उन्हें विविध प्रकार के मिष्ठान का नैवेद्य का अर्पण करें। उनके सामने दीपक जलाएं। दीपकों को सर्वानिष्ठ निवृत्ति हेतु अपने मस्तक पर घुमाकर चौराहे या मसान में रखना चाहिए। राजा का कर्तव्य है कि नगर में ढिंढोरा पिटवाकर दूसरे दिन बालकों को अनेक प्रकार की खेल खेलने की आज्ञा दे और बालक क्या क्या खेल सकते हैं इसका भी पता करना चाहिए। यदि वे आग जलाकर खेले और उसमें ज्वाला प्रकट न हो तो समझना चाहिए इस वर्ष भयंकर अकाल पड़ेगा। यदि बालक दुख प्रकट करे तो राजा को दुख तथा सुख प्रकट करे तो राजा को सुख होता है। यदि वे आपस में लड़ने लगे तो राज युद्ध होने की आशंका होती है। बालकों के रोने से अनावृष्टि की संभावना करनी चाहिए। यदि वे घोड़ा बनाकर खेले तो मानना चाहिए कि किसी दूसरे राज्य पर विजय होगी। यदि बालक लिंग पकड़कर क्रीड़ा करे तो व्यभिचार फैलेगा। यदि वे अन्न जल चुराए तो इसका अर्थ है कि राज्य में अकाल फैलेगा। भक्तगणों, यदि आपको यह कथा पसंद आई है तो भक्तगणों हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इस वीडियो को लाइक देना ना भूलें। धन्यवाद।